अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, तो यादव समाज के हो, राजपूत समाज के हो, या भूमियार समाज के लोग हो, चाहे वैश्य समाज के लोग हो, सभी लोग को जनसंख्या के अनुपात से ही टिकट मिलेगी। आप सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं कीजिए। अल्पसंख्यक अगर 18% है तो उनको अगर सीट 40-42 सीट बनता है तो 40-42 सीट मिलेगा ही मिलेगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। मुस्लिम समाज जहाँ तक कहा जाता है कि आरजेडी के साथ नहीं तो जदयू के साथ, तो जन स्वराज के साथ कैसे मोबिलाइज होंगे? कौन कहा था जन स्वराज मोबिलाइज नहीं होंगे? हमने पूरे बिहार में लगभग 25-30 सीट का दौरा किया, 25-30 जिलों का दौरा किया प्रशांत के साथ। पिछले 2 साल से हम प्रशांत का दौरा कर रहे हैं। हम खुद स्वर्गीय अनवारुल हक साहब के पुत्र, हमारे पिता जी से भी जुड़े हुए काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी लोग रहे हैं। हम हिना साहब का पॉलिटिकल स्टंट्स हमको नहीं लगता सही था। वो तो उनके साथ कुछ एडवाइजर ऐसे मिल गए हुए हैं जो उनको गलत रास्ता बना रहे हैं। हिना साहब को तो हम लोगों ने बोला ही था कि आइए जन स्वराज में आइए, हम लोग आपको सांसद बनाने का काम करेंगे। शुरू में तैयार भी थी। अब हमारे आफाक अहमद साहब सहारनपुर जो MLC हैं, उनकी यहाँ मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। हिना साहब आए भी और एग्री भी कर गई कि हम चुनाव लड़ेंगे जन स्वराज से। लेकिन बाद में उनके मशरकार लोगों ने क्या कहा, या 11 अप्रैल को गांधी मैदान में ऐसी रैली होगी। आज तक भारत के इतिहास में 1947 के बाद आज तक वैसी रैली किसी ने नहीं देखा होगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है, लेकिन बिहार में 25 में इस बार तीसरा विकल्प भी आया है, जन स्वराज। इसी सभी विषयों पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश महासचिव है। मेरा नाम आजम हुसैन अनवर हुआ। मैं यहाँ पूर्व सांसद स्वर्गीय अनवारुल हक साहब का पुत्र हूँ। जहाँ तक आज से एक साल पूर्व की बात है, लोग कहते थे कि जन स्वराज जो आई है ये वोट काटने की पार्टी है और वोट काटने आई है। ये 6 महीना में ये फर्क आ गया लोगों के बीच में। ये वोट काटने के लिए पार्टी नहीं आई है, ये आज के डेट में तीसरा मोर्चा बन गया हुआ है। इस पार्टी का इस पार्टी में इतनी तादाद लोग के बढ़ गए, इतनी शक्ति आ गई है, ये फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। और मैं आपको आने वाले वक्त की भविष्यवाणी सुना दे रहा हूँ। ठीक 2 महीने के बाद बोलेगा ये पार्टी लड़ाई में आ गई है, और उसके 1.5 महीने के बाद बोलेगा अब किसी को जन स्वराज से ही लड़ना पड़ेगा। और जब चुनाव का समय आ जाएगा तो लोग बोलेंगे जन स्वराज जीत रही है। मैं इस बात का दावा करता हूँ। सर, मुस्लिम समाज जहाँ तक कहा जाता है कि आरजेडी के साथ नहीं तो जदयू के साथ, तो जन स्वराज के साथ कैसे मोबिलाइज होंगे? जन स्वराज कैसे मोबिलाइज? कौन कहा था जन स्वराज मोबिलाइज नहीं होंगे? हमने पूरे बिहार में लगभग 25-30 सीट का दौरा किया, 25-30 जिलों का दौरा किया प्रशांत के साथ। पिछले 2 साल से हम प्रशांत का दौरा कर रहे हैं। हम खुद स्वर्गीय अनवारुल हक साहब के पुत्र, हमारे पिता जी से भी जुड़े हुए काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी लोग रहे हैं। हमने हर प्रखंड का दौरा किया है। ऐसा कोई प्रखंड नहीं मिला है जहाँ अगर हजारों लोग की सभा रही है उसमें 20 से 25% अल्पसंख्यक समाज की नहीं रही हो। ये कैसे बात बोल रहे हैं कि मुसलमान मोबिलाइज कैसे होंगे? मुसलमान मोबिलाइज हो रहे हैं। ये तो विरोधी लोग का हथकंडा है कि बता रहे कि नहीं मुसलमान मोबिलाइज नहीं है, ये उसकी पार्टी है तो B टीम है C टीम है। ये आने वाले रिजल्ट जो आएंगे 25 में ना, जिससे केजरीवाल की सरकार बनी थी, केजरीवाल को कोई जानते नहीं थे। ये आने वाले वक्त में 25 के रिजल्ट में मालूम चल जाए कि जन स्वराज कौन क्या चीज़ है, प्रशांत किशोर क्या है। ये 25 के रिजल्ट में पूरे हिंदुस्तान देखिए, नहीं पूरा दुनिया देखेगा। एक बात आपने बोली सर B टीम के बारे में, उस क्वेश्चन पे हम आएंगे फिर से। हाँ, वो कहा जाता है, एक बार तेजस्वी के मुंह से ही सुना गया था, उन्होंने कहा था कि जन स्वराज B टीम है जो मुस्लिम समाज को तोड़कर अपने साथ लाएगी और बीजेपी को जिताएगी विधानसभा चुनाव। मुस्लिम समाज को मालूम है क्या भूपेंद्र यादव से रात में मिलने गए थे, यादव से भाजपा से मिलने गए थे तेजस्वी यादव, जिसका फोटो बहुत वायरल भी हुआ था। वो ये बात पता है मुसलमानों को? ये खुद गए थे रात में भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए कि हम इधर सरकार की तो आपके साथ मिलकर बनवा देंगे। इधर आप बीटिंग का इल्जाम लगाते हैं, आप खुद उधर ड्रामा करते हैं। आप ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हिना साहब के एक मुद्दा है सर कि जैसे लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया और फिर जब विधानसभा की बारी आई लोकसभा के बाद फिर वो आरजेडी में जैसे शामिल हो गई, तो लगा कि हिना साहब का जो ये पॉलिटिकली स्टंट था वो सही था।
हिना साहब का पॉलिटिकल स्टंट्स हमको नहीं लगता सही था। वो तो उनके साथ कुछ एडवाइजर ऐसे मिल गए हुए हैं जो उनको गलत रास्ता बना रहे हैं। हिना साहब को तो हम लोगों ने बोला ही था कि आइए जन स्वराज में आइए, हम लोग आपको सांसद बनाने का काम करेंगे। शुरू में तैयार भी थी। अब हमारे आफाक अहमद साहब सारण जो एमएलसी हैं उनके यहाँ मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। हिना साहब आए भी और एग्री भी कर गई कि हम चुनाव लड़ेंगे जनसभा से। लेकिन बाद में उनके मशरकार लोगों ने क्या कहा या उनके राजद के सुप्रीमो ने क्या धमकी दे दिया कि सरकार इसके साथ मिलजुल के रहना ही ज़्यादा जरूरी है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो हिना साहब ही जवाब देंगे। खुद बैक हो गए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लग रहा है कि जनसुराज मजबूत के साथ साथ मुस्लिम समाज 100% आ जाएगा। 100%। अभी तो माहौल बनते जा रहा है। अभी जो खास करके फॉरवर्ड समाज के जो लोग हैं वो धीरे धीरे वोकल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अल्पसंख्यक समाज के लोग खुल रहे हैं वैसे वैसे खास करके हमारे साथ तो हर समाज के लोग हैं और खास करके फॉरवर्ड समाज के लोग वोकल होते जा रहे हैं। इधर माइनॉरिटी बढ़ता चले जाएगा, जब फॉरवर्ड वोकल होते जाएंगे, जब सब लोग इधर इधर वोट बढ़ेगा, इधर वोकल बढ़ेंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे नज़ारा साफ होता नजर आएगा। अभी हम लोग कछुए के चाल में चल रहे हैं और खरगोश थोड़ा आगे निकल गया हुआ है। प्रशांत किशोर जी टिकट की जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था मुस्लिम समाज को उनके संख्या के आधार पर हम टिकट देंगे। कितनी सीट लग रही है कि जनसुराज इस विधानसभा में देने जा रहे हैं? 100% अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, और यादव समाज के हो, राजपूत समाज के हो या भूमियार समाज के लोग हो, चाहे वैश्य समाज के लोग हो, सभी लोग को जनसंख्या के अनुपात से ही टिकट मिलेगी। आप सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं कीजिए। अल्पसंख्यक अगर 18% है तो उनको अगर सीट 40-42 सीट बनता है तो 40-42 सीट मिलेगा ही मिलेगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। और यादव अगर 12% है तो यादव को 12% टिकट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ही भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई है जिसको जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से टिकट दी ही जाएगी। ये बात तय पाई गई है। पटना में 11 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है प्रशांत किशोर की। आप खास करके बिहार बदलाव रैली का नाम दिया गया। बिहार बदलाव रैली आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीतामढ़ी में आपका विंग्स काम कर रहा है, तो उस मीटिंग को कितना सफल बनाने के लिए कितनी पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है? ये तो पर्दे के बाहर है। जो मीटिंग जो देख रहे हैं सब पर्दे के बाहर की मीटिंग है। हम लोग है ना जमीन के नीचे भी काम कर रहे हैं। जो है ना कि ऊपर ऊपर दरवाजा है, चौकट है और नीचे से चौकट उखड़ जाता है। अभी कुछ दिख नहीं रहा लोगों को। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में ऐसी रैली होगी। आज तक भारत के इतिहास में 1947 के बाद आज तक वैसी रैली किसी ने नहीं देखा होगा। गांधी मैदान का तो 3-4 लाख तो यही भरने का ही है। हम लोगों ने 20 लाख टारगेट में लिया है। पटना गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना जिला का चौहद्दी हम लोग शहर बंद कर देंगे। हम कोई इस पे रोक नहीं पाएगा। भारत का इतिहास याद रखेगा कि कैसी रैली हुई है। आज तक कोई ऐसी रैली नहीं हुई होगी। आप भी किसी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? हमने अभी तक जो इरादा किया, हम बाजपट्टी विधानसभा लड़ने का इरादा किया हमने अभी। ठीक है, हमारे फादर की जो लेगेसी रही है, हमारे पिताजी 1996 में सीतामढ़ी लोक संसदीय चुनाव लड़ने का काम किया। लास्ट वो बाजपट्टी विधानसभा चुनाव लड़े, मैं सैदपुर विधानसभा लड़ा। बहुत छोटे से 1,000-1,500 वोट से मैं विधानसभा चुनाव हार गया मैं। तो ऐसे बात नहीं, मेरे पिताजी का पूरे प्रभाव पूरे उत्तर बिहार पे रहा है। तो सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, थोड़ा बहुत तो प्रभाव हर जगह पड़ा ही पड़ा है। तो हमारे ऊपर प्रशांत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो हमारे अंदर एक बहुत बड़े मतलब हमारे अंदर मेहनत को देखते हैं कि आजम जो है यह बहुत कर्मठ और मेहनती लड़का है और ये आने वाले वक्त में मेहनत करेगा, और हम कर रहे हैं। हम समझते कि पूरे बिहार का पहला हम कैंडिडेट होंगे जो अफ्तारी कहीं और करता है, खाना कहीं और खाता है और सुबह का सेहरी कहीं और करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं होगा शायद। हमारे परिवार ने भी ऐसा कभी किया नहीं था। हम मुश्किल से 3-4 घंटा सो पाते हैं। अभी हमारा अफ्तार था हरपुरवा में, लेकिन हम कैंसिल हो गया, सीताराम बाबू के यहाँ जाएंगे। और रात का खाना मदारीपुर में है और सुबह का सेहरी शरीफपुर में है। उसके बाद घर पे जाते हैं, 5-6 बजे सोते हैं, फिर 11-12 बजे से निकल जाते हैं। सारा समय फील्ड में ही गुजरता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि बाजपट्टी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जहां का इतिहास बहुत बड़ा बड़ा रहा है। हम देखने वाली बात होगी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कैसी रिजल्ट आती है, जनता का क्या मूड बनता है। बिहार इलेक्शन के बारे में आप कुछ सोचते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।